कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र 2021-22 की प्रश्न बैंक से अंकगणितीय माध्य जो 4 अंक का प्रश्न आया है इसको आज हम देखेंगे। सतत श्रेणी का गणित है ये। वर्गांतर दिए हुए हैं। वर्गांतर है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये वर्गांतर दिए हुए हैं। फिर आवृत्ति भी दी हुई है। आवृत्ति दी है 2, 7, 10, 15, 20, 16 और 6। ये आवृत्ति है, ये क्लास इंटरवल है। अब जब हम सतत श्रेणी से सतत श्रेणी से समांतर माध्य की गणना करते हैं तो मध्य मूल्य निकालते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L1 + L2/2। तो सतत श्रेणी के अंतर्गत जो वर्गांतर दिए हुए हैं इसमें L1 है पहला 10 और L2 है 20/2 बराबर हो जाएगा 30/2 बराबर 15। तो इसका मध्य मूल्य हुआ 15। इसी प्रकार से 20 और 30 का योग हुआ 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो आया 25। इसका मध्य मूल्य होगा 35, इसका होगा 45, फिर 55, 65 और ये 75। सभी का मध्य मूल्य निकाल लिया है। मध्य मूल्य निकालने के बाद अब कोई भी एक हम कल्पित माध्य मान लेते हैं और उससे विचलन निकालते हैं। तो बीच की संख्या मान लेते हैं, मान लो ये 45, ये 45 अंक को हमने कल्पित माध्य मान लिया है। तो a बराबर 45। अब हम इससे d निकालेंगे। तो इसका तरीका सही है कि 45 के सामने शून्य रख लेते हैं और 45 से जो छोटी संख्या है उनके सामने माइनस लगा देते हैं और बड़ी संख्याओं के सामने प्लस। अब इनका अंतर निकाल लिया। 45 में से 35 गए, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 20, 45 में से 15 गए तो 30। इसी प्रकार से यहाँ 55 में से 45 गए 10, यहाँ 20 और यहाँ 30। अब ये संख्या बड़ी बड़ी है, इनको हम छोटा भी कर सकते हैं, यानी इन सभी में 10 का भाग चला जाएगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 0। इसी प्रकार से यहाँ भी 1, 2 और 3। तो यहाँ हमने 10 जो माना है वो i कहलाता है, यानी i बराबर कितना लिया अपन ने 10। यानी ये हो गया क्या, d के बाद ये हो गया कॉलम di। अब di को f से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, f di। f है 2 और di है -3। यहाँ हमें चिन्हों का ध्यान रखना होगा। ऋणात्मक संख्या आएंगी 2 तिया 6, 7 दूनी 14 और 10 एकम 10। यहाँ शून्य का गुणा करेंगे शून्य आएगा। इसी प्रकार से आवृत्ति 20 है और धन 1 में गुणा करेंगे तो धन 20, 20 एकम 20, 16 दूनी 32 और 6 तिया 18। अब NCERT की बुक में जो सूत्र दिया हुआ है कल्पित माध्य का, वो सूत्र है x बार बराबर a प्लस, चूँकि हमने यहाँ पद विचलन रीति का प्रयोग किया है, बड़ी संख्याएं थी तो उनको छोटा किया हुआ है, तो इसका सूत्र होगा सिग्मा f di अपॉन सिग्मा f और यहाँ हो जाएगा इंटू i। ये सूत्र है। अब इसमें मान मिल गया अपने को। सिग्मा एफ का योग करेंगे तो इसका योग होता है 76। और अपने को क्या चाहिए, एफ डी आई का योग करें तो आधी संख्या ऋणात्मक है, आधी धनात्मक है। ऋणात्मक संख्याओं का योग करेंगे तो ये आता है -30 और धन की संख्या है तो ये आती है धन 70।
अब 70 में से 30 घटाएंगे तो बचे कितने 40, तो FDI आएगा 40। ये धन का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या, अगर कभी कभी ऋणात्मक संख्या बड़ी होती हैं तो यहाँ ऋण का चिन्ह भी आता है, तो इसमें हमें चिन्हों में ध्यान रखना होता है। अब सारे मान मिल गए हमें। ए बराबर था कल्पित माध्य माना था जो 45, सिग्मा FDI बराबर 40, सिग्मा F बराबर 76 और I बराबर 10। इसको मान रख देंगे। x बार बराबर 45 धन 40 बटे 76 और गुणित 10। सॉल्व करेंगे। x बार बराबर 45 धन 40 में 76 से यदि हम काटेंगे तो 10 से कट जाएगा, 4 से काट सकते हैं 40, यहाँ 4 एकम 4 और ये 0। इसी प्रकार से 76 4 एकम 4 बचे कितने 3 और 4 नाम 36 और गुणित 10। x बार बराबर 45 धन 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 बटे 19। x बार बराबर 45 धन 100 में 19 का गुणा करेंगे तो आता है 5.26। इसको जोड़ेंगे 45 में 5.26 तो 45 से 5 कितना होता है 50, 50.26। तो उत्तर समांतर माध्य बराबर होगा 50.26। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें हमें ध्यान रखना है कि यदि सतत श्रेणी में समांतर माध्य यानी मध्य मूल्य, सतत श्रेणी को मध्य मूल्य से जोड़ लिया, सतत श्रेणी तो मध्य मूल्य हमें निकालना ही होगा। और यदि हम पद विचलन रीति का प्रयोग नहीं कर रहे तो I का प्रयोग नहीं होगा। जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो हम पद विचलन रीति से समांतर माध्य निकाल लेते हैं। मध्यिका वाला प्रश्न आया था जो 4 अंक का है कि निम्नलिखित डेटा से मध्यिका की गणना करें। आंकड़े दिए हुए हैं, वर्ग, अंतराल और आवृत्ति। तो जहाँ सतत श्रेणी होती है वहाँ ऐसे वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 30 जो दिया हुआ है प्रश्न में, फिर है 30 से 60 और 60 से 80 और है 80 से 90, ये दिया हुआ है। फिर आवृत्ति दी हुई है, ये हो गया अपना क्लास इंटरवल। आवृत्ति F फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है ये है 5, 15, 25, 8 और 3। तो जैसे अपन ने समांतर माध्य में देखा कि सतत श्रेणी में हमें मध्य मूल्य निकालना होता है, तो सतत श्रेणी के साथ मध्य मूल्य समांतर माध्य में आप याद कर लीजिए। इसी प्रकार से जब हम मध्यिका की गणना करते हैं तो सतत श्रेणी के आंकड़े हैं तो उसमें हमें संचयी आवृत्ति निकालनी होगी, यानी मध्यिका यानी संचयी आवृत्ति सतत श्रेणी में। तो सतत श्रेणी के दिए उसमें हम संचयी आवृत्ति निकालेंगे। आवृत्ति से ही हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं, तो आवृत्तियों का योग होता है संचयी आवृत्ति। हर आवृत्ति को हम संचित करते जाते हैं। जैसे 5 के सामने 5 ही होगी आवृत्ति, ये 5। अब 5 में 15 जुड़ जाएंगे, ये 5 और 15 कितने हुए 20। इसी प्रकार से 20 में 25 जुड़ जाएंगे, 20 और 25 हुए 45। अब 45 में 8 जुड़ जाएंगे तो हुए 53 और 53 में 3 जुड़ जाएंगे तो हो गया कितना 56। तो इस प्रकार से संचयी आवृत्ति बनाते हैं। अब मध्यिका का सूत्र जो है वो है, इसमें 2 सूत्र लगते हैं संचयी आवृत्ति के पश्चात मध्य की गणना करेंगे। तो एक लगता है स्मॉल m बराबर और एक लगता है कैपिटल M बराबर। तो स्मॉल m बराबर छोटा सूत्र होता है, वो होता है n/2। यहाँ n यानी होता है आवृत्तियों का योग, तो आवृत्तियों का योग होता है यहाँ पर 56। इनको टोटल करें 56 और संचयी आवृत्ति का जो अंतिम है वो भी आवृत्तियों का योग हुआ, तो n/2 कितना हुआ 56। अब एक सूत्र और लगेगा, वो है
कैपिटल एम बराबर, ये होता है कैपिटल एम बराबर एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच, ये दो सूत्र लगेंगे। अब जो अपन ने स्मॉल एम जो एन अपॉन 2 निकाला है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर बड़े सूत्र को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल एम एन अपॉन 2 है, तो एन हुआ कितना 56/2 सूत्र में है, तो 56 में 2 का यदि हम भाग देते हैं तो आता है कितना, 2 से हम काट देंगे तो ये आता है 28। अब एन अपॉन 2 28 आ गया, तो बड़े सूत्र में जो ये एन अपॉन 2 है इसकी जगह हम 28 रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्मॉल एम जो 28 आया है, ये 28 संचयी आवृत्ति के कौन से अंक में शामिल है, कौन से अंक में समाहित है। तो जो ये 28 है वह देखेंगे हम, वो कौन से अंक में समाहित है, वह है 45 में। ये जो 45 है इसमें समाहित है। तो 45 अंक के सामने वाला अंक जो है वो होगा मध्य का वर्ग। ये 45 अंक जो है इसमें समाहित है, तो 45 अंक वाले पूरे वर्ग को हम इस प्रकार से ब्लॉक कर देंगे, तो ये मध्य का वर्ग हुआ। अब हमें 2 लाइन लिखना होगी कि अंक 28 संचयी आवृत्ति के 45 अंक में समाहित है, तो इसके सामने वाला वर्ग मध्य का वर्ग होगा। अब इसमें बड़े सूत्र में क्या क्या दिया हो ये सब हमको मिल जाएगा। जो एल है, एल बराबर होगा मध्य का वर्ग की निम्न सीमा, ये है 30, तो एल बराबर हो गया कितना 30। एन अपॉन 2 बराबर हमने निकाला है 28। फिर सी एफ, यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, सी एफ जो होता है वो मध्य का वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति, यानी ये 20, तो सी एफ बराबर हो गया क्या 20। और एफ बराबर हुआ संचयी इसकी आवृत्ति, मध्य का वर्ग की आवृत्ति कितनी हुई 25। अब बचा एच, एच जो हमने समांतर माध्य में भी देखा था, मध्य का वर्ग का अंतर जिसे हम L2 माइनस L1 करके निकालते हैं, यानी 60 में से 30 गए तो वो कितना हुआ 30। ये अपने को सभी मिल गए बड़े सूत्र के। तो अब इसको हम बड़े सूत्र में समाहित करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे कि m बराबर L की जगह लिख देंगे 30 धन n अपॉन 2 अपना था 28 माइनस सी एफ कितना है 20, f कितना हुआ 25 और इंटू यहाँ पर कितना हुआ h 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, m बराबर 30 धन, ये 30 को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में जो भी आएगा उसको हम 30 में जोड़ देंगे। तो 28 में से 20 गए तो यहाँ बचे कितने 8/25 गुणित 30। फिर m बराबर 30 धन, इसको हम काट देंगे, 5m 25 और 5 × 30, यानी यहाँ कितना हुआ 8×6 48/5। m बराबर 30 धन 48 में हम 5 का भाग देंगे तो आएगा 9.6। फिर मध्य का बराबर 3 में 9.6 जोड़ेंगे तो 39.6। ये अपना आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसका लगातार अभ्यास करें। विशेष बात इसमें यह है कि हमें ध्यान रखना होगा कि जब सतत श्रेणी में हम मध्य का ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें संचयी आवृत्ति निकालते हैं, और दोनों सूत्र हमें ध्यान रखना है, एक छोटा सूत्र और एक बड़ा सूत्र। थैंक यू। मध्यिका वाला प्रश्न आया था जो 4 अंक का है कि निम्नलिखित डेटा से मध्यिका की गणना करें। आंकड़े दिए हुए हैं, वर्ग, अंतराल और आवृत्ति। तो जहाँ सतत श्रेणी होती है वहाँ ऐसे वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 30 जो दिया हुआ है प्रश्न में, फिर है 30 से 60 और 60 से 80 और है 80 से 90, ये दिया हुआ है।
फिर आवृत्ति दी हुई है, ये हो गया अपना क्लास इंटरवल। आवृत्ति f फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है ये है 5, 15, 25, 8 और 3। तो जैसे अपन ने समांतर माध्य में देखा कि सतत श्रेणी में हमें मध्य मूल्य निकालना होता है, तो सतत श्रेणी के साथ मध्य मूल्य समांतर माध्य में आप याद कर लीजिए। इसी प्रकार से जब हम मध्यिका की गणना करते हैं तो सतत श्रेणी के आंकड़े हैं तो उसमें हमें संचयी आवृत्ति निकालनी होगी, यानी मध्यिका यानी संचयी आवृत्ति सतत श्रेणी में। तो सतत श्रेणी के दिए इसमें हम संचयी आवृत्ति निकालेंगे, आवृत्ति से ही हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं। तो आवृत्तियों का योग होता है संचयी आवृत्ति। हर आवृत्ति को हम संचित करते जाते हैं, जैसे 5 के सामने 5 ही होगी आवृत्ति, ये 5। अब 5 में 15 जुड़ जाएंगे, ये 5 और 15 कितने हुए 20। इसी प्रकार से 20 में 25 जुड़ जाएंगे, 20 और 25 हुए 45। अब 45 में 8 जुड़ जाएंगे तो हुए 53, और 53 में 3 जुड़ जाएंगे तो हो गया कितना 56। तो इस प्रकार से संचयी आवृत्ति बनाते हैं। अब मध्यिका का सूत्र जो है वो है, इसमें 2 सूत्र लगते हैं संचयी आवृत्ति के पश्चात मध्य की गणना करेंगे। तो एक लगता है स्मॉल m बराबर और एक लगता है कैपिटल M बराबर। तो स्मॉल m बराबर छोटा सूत्र होता है, वो होता है n/2। यहाँ n यानी होता है आवृत्तियों का योग, तो आवृत्तियों का योग होता है यहाँ पर 56। इनको टोटल करें 56, और संचयी आवृत्ति का जो अंतिम है वो भी आवृत्तियों का योग हुआ। तो n/2 कितना हुआ 56। अब एक सूत्र और लगेगा, वो है कैपिटल M बराबर। ये होता है कैपिटल M बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। ये 2 सूत्र लगेंगे। अब जो अपन ने स्मॉल m जो n/2 निकाला है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर बड़े सूत्र को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल m n/2 है, तो n हुआ कितना 56/2 सूत्र में है। तो 56 में 2 का यदि हम भाग देते हैं तो आता है कितना, 2 से हम काट देंगे तो ये आता है 28। अब n/2 28 आ गया, तो बड़े सूत्र में जो ये n/2 इसकी जगह हम 28 रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्मॉल m जो 28 आया है, ये 28 संचयी आवृत्ति के कौन से अंक में शामिल है, कौन से अंक में समाहित है। तो जो ये 28 है वह देखेंगे हम, वो कौन से अंक में समाहित है, वह है 45 में। ये जो 45 है इसमें समाहित है। तो 45 अंक के सामने वाला अंक जो है वो होगा मध्यिका वर्ग। ये 45 अंक जो है इसमें समाहित है, तो 45 अंक वाले पूरे वर्ग को हम इस प्रकार से ब्लॉक कर देंगे। तो ये मध्यिका वर्ग हुआ। अब हमें 2 लाइन लिखना होगी कि अंक 28 संचयी आवृत्ति के 45 अंक में समाहित है, तो इसके सामने वाला वर्ग मध्यिका वर्ग होगा। अब इसमें बड़े सूत्र में क्या क्या दिया हो ये सब हमको मिल जाएगा। जो L है, L बराबर होगा मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये है 30, तो L बराबर हो गया कितना 30। n/2 बराबर हमने निकाला है 28। फिर CF, यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, CF जो होता है वो मध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति, यानी ये 20। तो CF बराबर हो गया क्या 20, और F बराबर हुआ संचयी इसकी आवृत्ति, मध्यिका वर्ग की आवृत्ति कितनी हुई 25। अब बचा H जो हमने समांतर माध्य में भी देखा था, मध्यिका वर्ग का अंतर जिसे हम L2 माइनस L1 करके निकालते हैं, यानी 60 में से 30 गए तो वो कितना हुआ 30। ये अपने को सभी मिल गए बड़े सूत्र के। तो अब इसको हम बड़े सूत्र में समाहित करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे कि m बराबर L की जगह लिख देंगे 30 धन n/2 अपना था 28
माइनस सी एफ कितना है 20, एफ कितना हुआ 25 और इनटू यहाँ पर कितना हुआ एच 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। m बराबर 30 धन, ये 30 को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में जो भी आएगा उसको हम 30 में जोड़ देंगे। तो 28 में से 20 गए तो यहाँ बचे कितने 8/25 गुणित 30। फिर m बराबर 30 धन, इसको हम काट देंगे, 5m 25 और 5 1 30, यानी यहाँ कितना हुआ 8 6 48/5। m बराबर 30 धन 48 में हम 5 का भाग देंगे तो आएगा 9.6। फिर मध्य का बराबर 3 में 9.6 जोड़ेंगे तो 39.6। ये अपना आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसका लगातार अभ्यास करें। विशेष बात इसमें यह है कि हमें ध्यान रखना होगा कि जब सतत श्रेणी में हम मध्य का ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें संचयी आवृत्ति निकालते हैं और दोनों सूत्र हमें ध्यान रखना है, एक छोटा सूत्र और एक बड़ा सूत्र। थैंक यू।